तो नमस्कार भाई। आज ठंडी बहुत है। सुबह 6 बजे निकला मैं, तो अभी तक मैंने 2 राइड किया है। 288 रुपये का काम हुआ है। अभी अपन ने 288 रुपये बनाया है। पहली राइड टेका नाका से गणेश पेठ एसटी स्टैंड और दूसरी हनुमान नगर से वाड़ी। तो यहाँ आके खड़े हैं। 2 घंटे निकल गए हैं। 7:40 हो रहा है इस समय में। 2 घंटे करीब हो गए हैं। पौने 2 घंटे हो गए। 300 रुपये का काम हुआ है। धंधा बिल्कुल ठंडा ठंडा चल रहा है और देखते हैं अब कोई नई राइड आए तो आपको अपडेट करता हूँ। ये दैनिक भास्कर के सामने खड़े हैं। 1 मिनट आपको। ये दैनिक भास्कर के सामने खड़े हैं और जो लेके आए थे वो ये रोज फर्नीचर इसी के सामने है। वहीं की लेबर थी। उबेर में तो लेबर ही चलती है। उबेर का तो भाई ऐसा है कि जिसको मैं एक कहानी बता दूं आपको। तो कहानी ये है कि चलते चल मैं आपको गाड़ी चलता हूँ, थोड़ा यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है तो गाड़ी की तरफ चलता हूँ या फिर इधर चलूँ। चलो रुकता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, थोड़ा रुक के फिर तब तक आपको सुना देता हूँ। मैं चिंच भवन में था और वहीं की राइड ले गया था। एक मैडम थी, तो वहाँ से मुझको ओला पे बजी 170 रुपये अम्बाझरी। मैं बोला कोई बात नहीं, चलो उठा लेते हैं। अम्बाझरी में गया मैडम के यहाँ, तो मेरे पीछे पीछे एक गाड़ी और आ रही थी। मैं भी खड़ा हुआ, वो भी खड़ा हुआ। मैडम बाहर निकली, अरे बोली दोनों गाड़ी आ गई। अब देखो लोग ऐसा भी करते हैं कि दोनों बुक करते हैं, दोनों पे ओला पे भी ट्राई करते रहते, उबर पे भी ट्राई करते रहते। जो गाड़ी पहले आ गई उस पे बैठ के चले जाते। अब इसमें क्या हुआ, दोनों गाड़ी साथ में आ गई। अब दोनों गाड़ी साथ आने की वजह से अब वो मैडम बोल रही कि मेरे पास आई, मैं आगे था तो मेरे पास आई, बोले भैया ठीक है, मैंने तो दोनों बुक कर लिया था और दोनों आ गई, तो अब एक काम करो, आप चलो, उसको कैंसिल कर देती हूँ। मैं बोला ठीक है, कर दो कैंसिल। तो उनने ये नहीं पूछा कि आप ओला है या वो उबर हैं। तो वो हमको सोची कि ये उबर हैं और उसको ओला समझ के कैंसिल कर दिया उस गाड़ी को। तो उस गाड़ी को कैंसिल करने के चक्कर में मेरी गाड़ी कैंसिल हो गई। अब मुझको कैंसिलेशन चार्ज 18 रुपये कुछ पैसे आए। तो मैंने देखा भैया, अरे मैडम ये तो तुमने तो मेरी गाड़ी कैंसिल कर दी। उसके पहले उनकी एक बुढ़ी सास होंगी या माँ होंगी, वो गाड़ी में बैठ चुकी थी, बच्चा बैठ चुका था। तो फिर वो बुरा सा मुँह बनाई। तो मैं बोला ठीक है, अब हमारी तो कैंसिल हो गई, अब जाओ उसमें। तो बोले एक नहीं भैया, एक काम करो, आप मुझको प्राइवेट में छोड़ दो। तो मैं बोला ठीक है भाई। वो गाड़ी वाला भी बोला कि भैया ले जाओ, छोड़ दो इनको प्राइवेट में। मैं बोला ठीक है भाई, छोड़ देंगे। तो मैं बोला तुम्हारा किराया कितना बता रहा था? तो बोली 150 रुपये। मैं बोला ओला कितना बताया? तो बोली 170 रुपये। तो मैं बोला ठीक है भाई, 170 लगेंगे। तो बोले नहीं ना भैया, उबर तो 150 ले रहा है, 150 में छोड़ दो ना मुझको। मैं बोला नहीं, यहाँ भाई रिक्वेस्ट का काम नहीं है, रिक्वेस्ट चलेगा नहीं। दत्तावाड़ी से तो भैया रिक्वेस्ट, मैं बोला चलेगा नहीं। आपको ओला पे सवारी करना है, न्यू गाड़ी है मेरी। अगर आपको नई गाड़ी का मज़ा लेना है तो 170 देना है। तो बोले नहीं ना भैया, 150 ही दूंगी मैं। तो मैं बोला जाओ खटारा में बैठो। आगे से ठुकी, पीछे से ठुकी, पुरानी गाड़ी खटारा, और दाढ़ी वाले के साथ जाके बैठो। उसका क्या बुरा मुंह बना है। लेकिन देखो वो इंसान, वो 20 रुपए के लिए
आदमी का स्टेटस इसी से पता चलता है। देखो 20 रुपए के लिए 20 रुपए में उसने 18 रुपए कैंसिलेशन फीस दे दी, यानी 2 रुपए के लिए वो ओला से उबर में चली गई। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्या करेंगे। चलो भाई, अपने अपने को क्या है, इन्हीं के बीच में रहना है, इन्हीं के बीच में जीना है, इनसे ही कमाना है। तो हम लोग ऐसा कोई उम्मीद किसी से नहीं रखते कि कोई हमको दे। हमारी जो मेहनत है, हमारी जो मजदूरी है, वो हमको मिले। हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते कि हमको कोई फ्री मिले। मेहनत जितना करते रहे, हमारा जो बिल जो आ रहा है, हमको टिप नहीं चाहिए। टिप देने वाले अलग होते हैं। टिप देने वाले, देखिए टिप देने वाले क्या है ना, वो पूछेंगे भैया आपका 150 रुपये हो रहा ना, मैं 200 कर दे रहा हूँ। तो ऐसे लोग, एयरपोर्ट के लोग भी ऐसे हैं जो 1 रुपये के लिए खड़े रहते हैं। जो एयरपोर्ट से आते हैं ना, एयरपोर्ट पे जो पैसेंजर होते हैं, उसमें खैर 99% तो ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से देते हैं, टिप देते हैं। 1% ऐसे होते हैं ना कि उनका 1 रुपये का चेंज है तो 1 रुपये चेंज लेके हटते हैं। तो क्या करोगे, सब जगह वैसे लोग हैं। तो चलो ठीक है भैया, ये कहानी लंबी हो रही, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी बहुत सारे अपडेट्स आपको देने हैं, शुरुआत है। तो अब देखते हैं, आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा दिक्कत क्या होती है, उबर और मेरा इसी में है, जिससे वीडियो बना रहा हूँ, इसी मोबाइल में है। तो इसको चालू करूँ, देखूँ ये क्या बोलता है। दोस्तों, अभी एक राइड मिल गई गणेशपेट से नागलोक। अब यहाँ अंदर क्या है वो तो मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो नागार्जुन, नागलोक, यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। एक लड़की एक लड़का है। तो ये नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, यहाँ पे ये कई सारी ये सब गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सब यहीं पे घूमने फिरने के लिए, या जो भी होगा इनका अंदर भी क्या होता है अब ये जाने। ये सब इनके देखो बड़े बड़े बाबा लोगों के पोस्टर लगे हुए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और ये लोग मुझे 15 मिनट का टाइम लिए हैं। 15 मिनट में घूम फिर के आएंगे, फिर इनको मैं बस स्टैंड छोड़ूंगा, एसटी स्टैंड गणेशपेट। ये चाय की दुकान है। ये नागलोक है कामटी रोड के ऊपर में, MHKS पंप के पहले, थोड़ा सा खैरी के पहले। तो यहाँ लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो दोस्तों, आज मैंने दोपहर में आपसे बात किया ही था, जब वहाँ से निकला, हिंगना से MIDC से जब मैं निकला, MIDC से जब मैं निकला तो मुझे जयताड़ा से गणेशपेट की सवारी मिल गई। उनको लिया, गणेशपेट छोड़ा, और फिर गणेशपेट से मुझको मिल गई दीक्षित नगर की। तो भैया आ गया मैं दीक्षित नगर। खाना वाना खाया, नहाया वाया नहीं था, नहाया। फिर वहाँ से 3 बजे मैं घर से निकला, आया। आज मंगलवार का दिन था, हनुमान जी के दर्शन नहीं किए थे। दरअसल रोज़ मैं कर देता हूँ, ठंडी थोड़ा ज़्यादा है, सुबह हिम्मत नहीं हुई कि नहा लूँ, तो नहाया नहीं, और फिर इसलिए देर हो गई। तो फिर यहाँ से घर से मैं निकला, टेका नाका गया, दर्शन किया। दर्शन करके फिर वहाँ से मैंने जो पैसेंजर उठाया एकता नगर से, उनको गणेशपेट छोड़ना था बस स्टैंड, और वहीं 0 पैसे मुझको ये बस ये पैसेंजर से। तो इस टाइम में कितने बज रहे हैं, 4:42 हो रहे हैं, 4:42 हो रहे हैं। उनको छोड़ा और यहाँ छोड़ा हूँ। अब 190 में आया हूँ, मैंने इनको दिखा दिया, भाई ईमानदारी से देख लो, 190 रुपये आपको जाने के भी देने होंगे। तो लोग राजी है। अब जो है मैं इनको 190 में छोड़ूंगा, जब ज़्यादा देना चाहिए था।
दोस्तों मैं बाहर बैठा था, लेकिन बाहर से मुझे बुद्ध जी की मूर्ति दिख गई, तो नागलोक में आया हूँ। ये नया रास्ता है, यह नया रास्ता जिम्मेदारी का है। आप सभी ने इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने कुछ निश्चित किया है, केवल पेट भरना ये मकसद ना बनाएं। अपनी आमदनी का 20वां हिस्सा धम्म कार्य के लिए देने का निश्चय करें। बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये अंबेडकर जी हैं, ये गार्डन है, वो अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई है, वहाँ पे अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। ये अंबेडकर जी की है, स्टैचू लगा हुआ है। ये है नागार्जुन संपूर्ण प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है। ये टू स्प्रेड बुद्धिस्ट इज टू द सर्व मनकाइंड टू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देख लीजिए, ये सब दिखा देता हूँ। अब आ ही गया हूँ यहाँ तक, तो हमारे ब्लॉग में बस यही है कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेंगी। ये देखिए बुद्ध जी क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि नहीं तो आप लोग इतना जल्दी ये चला जाएगा। नागलोक त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से संलग्न प्रकल्प है। भारत में जगह जगह त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के धम्म के तथा सामाजिक प्रकल्प कार्यरत हैं। और अधिक जानकारी के लिए नागलोक कार्यालय के स्वागत कक्ष में संपर्क करें। वही चीज़ इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है। बुद्ध सूर्य विहार, ये है बाबा साहब। निश्चित ही मेरा सामाजिक तत्व ज्ञान 3 शब्दों में कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। किसी को भी यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मेरा तत्व ज्ञान फ्रेंच राज्य क्रांति से लिया है। निश्चित ही मैंने नहीं लिया है। मैंने मेरे गुरु बुद्ध, उनकी शिक्षा से मेरा सामाजिक तत्व ज्ञान विकसित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये लिखा है। ठीक है, ये यहाँ पे जो गतिविधियाँ हैं, कितने बजे से कितने बजे तक होता है, कार्यक्रम होते हैं, उसका है विवरण। ये है सारनाथ में प्रथम, यहाँ देख लो, सारनाथ में प्रथम 60 शिष्यों को दिया गया बुद्ध का संदेश: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सभी लोगों के कल्याण एवं सुख हेतु करुणा बुद्ध धम्म का सार है। वही चीज़ इंग्लिश में भी नीचे लिखा हुआ है। ये सारनाथ का यहाँ पे चित्र यहाँ लगा हुआ है। ये दान देने के लिए है, मदद करने के लिए इन लोगों ने विनती की है। ये है, ऐसा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। विद्यमान भारतीय प्रजातंत्र का प्रतीक अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुसार राज्य किया और संपूर्ण भारत में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। बुद्ध धर्म का आचरण ही प्रजातंत्र को मजबूत बनाएगा। सब लोग घूम घूम के आ रहे हैं भाई। ये है बुद्ध जी, ये है भगवान बुद्ध। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, ऊपर इसलिए नहीं जाऊंगा कि मैं जूते पहन रखा है और मैं यहाँ से जूम करके आपको वीडियो दिखा दूंगा। बहुत सुंदर है, बहुत एकदम दिल को जीत रहा है। नागलोक है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं महात्मा बुद्ध का ज्ञान दर्शन करने के लिए। तत्व ज्ञान और दर्शन।
एक टावर दिख रहा है, ये आकाशवाणी केंद्र है। यहाँ पे जो खैरी में आकाशवाणी केंद्र है, उसी के बगल में ये नागलोक है। क्या दृश्य है, आप देखो कितना मनोहर दृश्य है। बहुत ही, और सबसे मनोहर है भगवान बुद्ध और इनकी प्रतिमा। देखिए ना कैसे बना हुआ है, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब इसमें आपको राइड की कुछ जानकारी अगर होगा तो दूंगा, नहीं तो अब राइड की जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाने से लोग देखते नहीं, कम देखते हैं। कितना मनोहारी दृश्य है, देखो फूल फूल आप देखिए। इधर भी देखिए, इधर गेंदे का फूल है, इस साइड में गेंदा फूल। ये कितना बढ़िया, क्या दृश्य है, क्या सीन है। सब चीज़ें देखने लायक हैं। यही चीज़ें देखो, यही नागपुर में लोग रहते हैं। मैं भी बहुत दिनों से यहाँ रहता था, लेकिन कभी जान नहीं पाया। मैं बाहर आके बैठा था, तो जाके वो सामने चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे गया तो मुझे बुद्ध भगवान दिखे। तो फिर मैंने चाय वाली से पूछा, उसने बताया। फिर देखो ना फूल, सब फूल फुलवारी लगे हुए हैं, लोग सींच रहे हैं। देखो ये पानी डाल रही है, ये लेडीज पानी डाल रहे हैं। अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के रचयिता। इसको ऐसा लेता हूँ, देखो इसमें क्या है। फ्रॉम द हिल ऑफ कास्ट टू द लैंड ऑफ पीस एंड लिबर्टी, डॉक्टर अम्बेडकर फाउंड ultimate solution of the problem of caste in the compassionate teaching of the Buddha।